मनीष कश्यप, जिसने अपने चक्कर में एक बार फिर से कई पुलिसकर्मियों को फंसा दिया और उसकी बयानबाजी के मामले में कई पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए, जिसमें एक एएसआई और 3 कांस्टेबल का नाम है। अब समझिए कि जो बयानबाजी मनीष कश्यप ने की, यूट्यूबर मनीष कश्यप ने, वो बार बार तेजस्वी यादव पर हमला क्यों बोलता है। सवाल खड़ा होता है कि तेजस्वी यादव न बिहार के मुख्यमंत्री हैं, न तेजस्वी यादव के जिम्मे बिहार का गृह विभाग है, तेजस्वी यादव के जिम्मे पुलिस प्रशासन तक नहीं है, तो मनीष कश्यप बार बार तेजस्वी यादव को ही टारगेट क्यों करता है। मनीष कश्यप बार बार लालू प्रसाद यादव के परिवार को ही टारगेट क्यों करता है। क्या वजह है। जब पहली बार भी मनीष कश्यप गिरफ्तार हुआ था तमिलनाडु वाले मामले में, आप समझिए कि वो कैसे वीडियो जारी कर कहता है कि तेजस्वी यादव जी 180 दिनों में आपकी सरकार गिरा दूंगा। 180 दिन, ये क्या 180 दिन, कैसे 180 दिन में सरकार वो गिरा देता है। ठीक है, सरकार नहीं गिरी तेजस्वी यादव की, लेकिन इतना दुस्साहस, इतना हिम्मत आता कहां से है मनीष कश्यप में। आप मनीष कश्यप को समझिए कि मनीष कश्यप आखिर इस तरीके की बयानबाजी क्यों करता है और लालू प्रसाद यादव के परिवार से उसकी कौन सी दुश्मनी है। बिहार के सीएम तो नीतीश कुमार है, बिहार का गृह विभाग तो नीतीश कुमार के पास है, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में कभी मनीष कश्यप कुछ भी नहीं कहता। मनीष कश्यप के निशाने पर सिर्फ लालू प्रसाद यादव का परिवार और खास तौर पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होते हैं। उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं होता। तेजस्वी यादव के पास कई सारे मंत्रालय हैं, कई सारे विभाग हैं। मनीष कश्यप अगर तेजस्वी यादव के मंत्रालय या उनसे जुड़े विभागों पर कुछ बोलता तो बात होती थी, बात बनती थी कि चलिए भाई, तेजस्वी यादव मंत्री हैं, उनके पास कई विभाग हैं और उनकी विभागीय कार्यशैली में कहीं कोई कमी है, तो मनीष कश्यप बतौर यूट्यूबर पत्रकार उन मुद्दों को उठाता है, उन सवालों को उठाता है। लेकिन वो व्यक्तिगत हमले, लगातार व्यक्तिगत हमले, तेजस्वी यादव के परिवार पर हमले, परिवार के बारे में, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बारे में अनावश्यक और आपत्तिजनक बयानबाजी, क्या ये एक पत्रकार ऐसा कर सकता है। वैसे तो मीडिया जगत के लोग मनीष कश्यप को पत्रकार मानते ही नहीं, लेकिन जिस तरीके से मनीष कश्यप लगातार लालू प्रसाद यादव के परिवार पर हमले बोलते रहता है, वो कितना जायज है। अब आप समझिए, मनीष कश्यप की मां की तस्वीरें आती हैं, वीडियोस आती हैं, जिसमें वो अपने बेटे को पकड़ के खूब रोती हुई नजर आती हैं। निश्चित तौर पर एक मां का अपने बेटे के प्रति जो प्यार होता है, और एक बेटा जब जेल में होता है, पुलिस की हिरासत में होता है, तो मां के अंदर से भावनाएं, उनकी ममता निकलकर सामने आती है, मां रोने लगती हैं। लेकिन मां तो उन कश्मीरियों की भी थी जो बिहार की राजधानी पटना में शॉल और स्वेटर बेचने का काम किया करते थे। उन्हीं कपड़े बेचने वाले कश्मीरी दुकानदारों के साथ कैसे मनीष कश्यप ने मारपीट की थी 2019 में, यह देश में सबने देखा है। पुलवामा का कांड हुआ, क्या पुलवामा कांड कराने वाले वो कश्मीरी दुकानदार थे, वो गरीब जो फुटपाथ पर शॉल, स्वेटर और ऊनी कंबल बेचते हैं? उनके साथ मारपीट की इसने। उनके भी मां बाप होंगे, उनके भी परिवार के लोग होंगे, उनके भी बच्चे होंगे। वो कश्मीरी जो फुटपाथ पर बैठकर ऊनी कपड़े बेचा करते थे, उनका परिवार कहां होगा? वो कितनी दूर आकर 2 रोटी की जुगाड़ में, 2 पैसे की जुगाड़ में बिहार आए होंगे कि 2 जून की रोटी उनको नसीब हो जाएगी, कुछ पैसे वो कमा लेंगे, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेंगे। लेकिन मनीष कश्यप ने क्या किया? मारपीट किया उनके साथ। उनका भी तो परिवार होगा। मनीष कश्यप की माताजी से भी हम आग्रह करते हैं कि बच्चे को समझाइए। और आज भी मनीष कश्यप जो कर रहे हैं, जब आप कानून के शिकंजे में फंसे होते हैं, चाहे आप जेल में हो या आपके ऊपर न्यायिक कार्यवाही चल रही हो, पुलिस की कार्रवाई चल रही हो, कोर्ट की कार्रवाई चल रही हो, आपके विचार, आपके व्यवहार, आपकी कार्यशैली पर नजर होती है कानून की, प्रशासन की, शासन की, कोर्ट की। और जब आपका व्यवहार गंदा हो जाए, आपका व्यवहार फिर भी अनियंत्रित हो, तो ऐसी स्थिति में कोई माई का लाल आपको नहीं बचा सकता है। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो कानून से चलता है। हमको, आपको, सबको कानून का पालन करना है। कानून से ऊपर कोई नहीं है। और जब हम कानून को चैलेंज करने लगेंगे, कानून को चुनौती देने लगेंगे, कानून से खिलवाड़ करने लगेंगे, तो कोई नहीं बचेगा, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो। अब आप समझिए कि तेजस्वी यादव के बारे में हम बात कर रहे थे। तेजस्वी यादव बिहार सरकार में मंत्री हैं, उनके पास स्वास्थ्य विभाग है, तेजस्वी यादव के पास पथ निर्माण विभाग है, तेजस्वी यादव के पास शहरी विकास विभाग है, तेजस्वी यादव के पास ग्रामीण कार्य विभाग है। भाई सवाल उठाओ ना तेजस्वी यादव के मंत्रालय पर कि तेजस्वी यादव के विभाग की ये गलती है, ये कमी है, यहां पर काम नहीं हो रहा है। लेकिन टारगेट करना,
अब मनीष कश्यप ने अपने साथ साथ किया क्या कि सिविल कोर्ट में पेशी हुई, पेशी के दौरान बयानबाजी हुई, कुछ चैनलों ने खूब उसको चलाया और इतना चलाया कि बयान देने के 3 दिन बाद तक वो चलाते ही रहे। और आज इस मामले को पुलिस मुख्यालय ने बहुत ही गंभीरता से लिया, इस मामले का संज्ञान लिया। एक एएसआई, 3 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। अब समझिए कि जो मनीष कश्यप कम से कम पेशी के लिए कोर्ट आते थे, परिवार के लोगों से मिल लिया करते थे, अब पुलिस ने बता दे कि पटना पुलिस ने बेऊर जेल अधीक्षक से आग्रह किया है कि मनीष कश्यप की जो सुनवाई चल रही है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनिश्चित की जाए। अब आप समझिए कि कुछ लोग कहते हैं कि भाई मनीष कश्यप कितने समर्थक कहां से हो गए। तो आज सोशल मीडिया का दौर है, आप किसी भी को गाली दे लीजिए, बहुत ज्यादा समर्थक आपके पास हो जाएंगे। लेकिन गाली देना न सिर्फ अनैतिक है बल्कि गैर कानूनी भी है। गाली देकर आप बहुत दिनों तक आगे नहीं बढ़ सकते और गालीबाज लोगों के समर्थक भी गालीबाज ही होंगे, यह भी तय है। जिस सोशल मीडिया पर एक दौर जो गाली गलौज का शुरू हुआ, वैसे ही समर्थक भी उनके पास होंगे। लेकिन हम कह सकते हैं कि मनीष कश्यप आप बैल मुझे बार वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं और कुछ नहीं, और अपने साथ साथ अपने परिवार की मुसीबत भी बढ़ा रहे हैं। और इसके साथ ही कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनकी रोजी रोटी मनीष कश्यप के नाम से ही चलती है, उनके खबरों से ही चलती है, वो मनीष कश्यप को और ताड़ पर चने की झाड़ पर चढ़ा रहे हैं और इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। आप समझिए कि कितने दिनों से, आज 7-8 महीने होने को है, मनीष कश्यप जेल में ही है और कब तक जेल में रहेंगे, कब तक उन पर से एनएसए हटेगा, इसका कोई अता पता नहीं है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए। आप क्या सोचते हैं मनीष कश्यप जिस तरीके की बातें करते हैं? वीडियो अच्छा लगे शेयर करिए। धन्यवाद।